नमस्कार। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में इस वजह से हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि वो कथावाचक की भूमिका में हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी अपने कार्यकाल के दौरान भी लगातार सुर्खियों में रहे हैं। एक जो पुरानी परंपरा रही है पुलिस के काम करने की, उस परंपरा से हटकर काम किया, कई मिथक को तोड़ा और अपनी जो कार्यशैली रही काम करने की, उस अलग कार्यशैली के लिए भी जाने जाते रहे हैं। तो फिलहाल जिस वजह से सुर्खियों में हैं, उस वजह से जुड़े सवाल को लेकर हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे, फिर दूसरे सवालों पर बात होगी। सर, ये लगातार इस तरह से आपको सफाई देनी पड़ रही है, आप कथावाचक की भूमिका में हैं। मुझे क्यों सफाई देनी है? किसको सफाई देनी है? जो भगवान की शरण में चला गया उसको किसको सफाई देनी है? बोलिए, मुझे किसको सफाई देनी है? ईश्वर के अलावा मुझसे कोई सफाई नहीं मांग सकता, न मुझे किसी को सफाई देनी है। क्या हम मुझे अपने न्यूज बनाने के लिए मेरा पीछा करते हैं लोग, मुझसे पूछते हैं लोग, तो बोलना पड़ता है, घेर देते हैं। तो आप ही ने जैसे घेर दिया। मुझे कोई पब्लिसिटी में भी रुचि नहीं है। अरे ठीक है, मैं सर्विंग डीजीपी था, उसके बाद मैं राजनीति में भी जाना चाहता था, बात खत्म हो गई। अब मैं तो भूल गया था कि मैं डीजीपी भी था। अब मैं तो भूल गया था मैं कभी राजनीति में भी इंटरेस्टेड था। अब तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की सेवा करना, उनके गुणों का गायन करना, उनकी लीला का गायन करना, उनके चरित्र का गायन करना, बस यही है। अब क्या राजनीति की बात करनी है? छोड़िए। राजनीति की बात करने में, नहीं करने में हमको भी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन फिर भी वो सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा। आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब नहीं है, इस पर भरोसा करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि राजनीति के योग्य मैं नहीं था, मैं डिजर्व नहीं करता था कि मैं नेता बनूं, तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो बिहार के डीजीपी रहे, जो शराबबंदी को लेकर अभियान चलाते रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया में के जरिए पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पुलिस कैसे चीज़ों को ठीक कर सकती है, और खासकर कोरोना जैसी आपदा में जिन्होंने एक नई रवायत शुरू की, वो अगर नेता बनना डिजर्व नहीं करते तो बिहार में तो ढेरों लोगों ने देखा है कि जेल से सीधे विधानसभा लोग पहुंचते हैं, वो लोग डिजर्व करते हैं। ये इस सवाल का जवाब तो चाहिए कि आखिर अगर गुप्तेश्वर पांडे नेता बनने की योग्यता नहीं रखते तो फिर कैसे लोग रखते हैं नेता बनने की? इसका जवाब हम नहीं देंगे। ये सवाल मेरे लिए नहीं, ये जनता को सोचना चाहिए। मेरा प्रवेश नहीं हुआ, ये मेरा प्रारब्ध था, ये मैं मानता हूँ। ईश्वर ने मेरे लिए कोई दूसरी भूमिका तय की थी, अब मैं उस भूमिका पर काम कर रहा हूँ। मेरे लिए नहीं था। नेता बनना आसान काम है, बहुत कठिन काम है, बड़ा संघर्ष की, बड़े मेहनत की, बड़े धैर्य की, बड़े संयम की जरूरत होती है। उसमें साम दाम दंड भेद ये सब भी जानना होता है ना। नहीं हो सका मुझसे, हो भी नहीं सकता। बात खत्म कीजिए नाम नेतागिरी वाली। जब आप ये कहते हैं कि मेरे लिए वो संभव नहीं था, सब कुछ करना पड़ता है, तो एक दर्द भी आपके अंदर दिखता है सर। जिस तरीके से आपकी महत्वाकांक्षा नहीं रही होगी, लेकिन लोगों ने आपसे अपेक्षा की थी। आप 200 से अधिक सभाएं कर चुके थे, हमारी बातचीत पहले भी हुई, और शराबबंदी को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे। पुलिस महानिदेशक के तौर पर आप लगातार फ़ोन करते रहे, काम करने का अलग तरीका लोगों ने देखा। फिर जब आप राजनीति में आ रहे थे, शायद लोगों को उम्मीद रही होगी कि उसी तरह की कार्यशैली, जो राजनीति की जो परंपरा है, पुरानी परंपरा, उससे हटकर कोई नेता आ रहा है, और जो कार्यशैली, जिस तरह की भूमिका में और जिस तरह का स्टाइल पुलिसिंग में आपकी दिखी है, पॉलिटिक्स में भी वही स्टाइल दिखेगा। लोगों ने मिस कर दिया उसको। छोड़िए, ठाकुर जी की कृपा है, सब ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी और किसी को खोल लेंगे इस काम के लिए। अब आप भागवत कथा कर रहे हैं, क्या हम उसको इस तरह से देखें? क्योंकि हमने सिर्फ भागवत कथा की बात नहीं है, हमने आपके भक्ति गाने भी सुने हैं, हमने आपके हाल का वीडियो भी देखा है जिसमें आप मंच पर गीत संगीत करते नज़र आ रहे हैं। क्या हम भागवत कथा को इस नज़रिए से देखें कि गुप्तेश्वर पांडे, चूँकि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे, बिहार पुलिस के सर्वोच्च पद पर पहुँचे, और व्यस्तता रही इतनी कि वो जो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, अब जो उनका पुराना पैशन है, पुराना शौक़ है,
पुलिसिंग के अलावा, अपने कार्य क्षेत्र के अलावा जिन चीज़ों में वो माहिर हैं, उस शौक़ को वो पूरा कर रहे हैं? ना 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 ना, कोई शौक नहीं। ईश्वर के चरणों में अनुराग, ईश्वर चरणों में अनुरक्ति, भक्ति और शरणागति के अलावा न कोई पैशन है, न कोई शौक है, न कोई लक्ष्य। अब वही कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ योजना है सर भागवत कथा करने की? योजना कुछ नहीं, ठाकुर जी जहाँ भेजते हैं वहाँ चला जाता हूँ। अभी वृंदावन में 2 कथाएं प्रस्तावित हैं, एक 16 तारीख से लेकर जुलाई में और संभवतः 22 तक होगी। दूसरी कथा 25 से लेकर 31 होगी। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कथा है, उसके बाद एक बिहार में कथा है, उसके बाद में बुंदेलखंड में कथा है, उसके बाद देश के अलग अलग भागों में कथाएं हैं। क्या बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बिहार कभी नेता की भूमिका में नहीं देखेगा? अरे ये सब बात हमसे मत करिए, आप जबरदस्ती खींच करके बात को पॉलिटिकल बना रहे हैं। बस मैं ईश्वर के चरणों में समर्पित हूँ, ठाकुर जी की बंसुरी हूँ, ठाकुर जी जैसे बजाएंगे वैसे बजना है, अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल आपसे इसलिए है सर, भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर है। ये सवाल इन चीज़ों से अलग है। जिस तरह के, और चूँकि आप बिहार के पुलिस महानिदेशक रहे हैं, जिस तरह के गाने आ रहे हैं, कई बार शेयर भी नहीं कर पाते, हम समझ भी नहीं पाते, तमाम तरह की अश्लीलता और बिल्कुल पराकाष्ठा पार कर चुकी है। उस अश्लीलता को रोके जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए सर? जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। अश्लीलता चाहे भोजपुरी में हो चाहे हिंदी में भी हो, हमारी संस्कृति के, हमारे संस्कार के विरुद्ध है। इससे हमारे संस्कारों का क्षरण होगा, संस्कृति भ्रष्ट होगी। इसलिए अश्लीलता का विरोध होना चाहिए। भोजपुरी में अश्लीलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जनता को जागरूक किया जाना चाहिए कि अश्लील गाने ना सुने, अश्लील गायकों को प्रोत्साहित ना करें, उनको हर जगह से हतोत्साहित करें। जब जनता गाना सुनना बंद कर देगी तो अश्लील गाना लिखने वाले बंद कर देंगे और अश्लील गाना गाने वालों की भी दुकान बंद। सरकार और पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए सर? सरकार और पुलिस से ये काम केवल नहीं हो सकता, जन जागरण के बिना ये नहीं होगा। जन जागरण बहुत जरूरी है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे। और